सभी का स्वागत है। और आप लोग इतनी गर्मी में मेरे को सुनने के लिए आए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, प्रणाम, भारत माता की जय। साथियों, हम एक मुहिम के तहत जुड़े हुए। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं, सिर्फ आपका आशीर्वाद तो हो रहा है। कल भी एक आदमी मुझे मेरे घर आके बोला कि यार मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने पैसे में आप 6.5 से 7 लाख रुपए में 5 फीसें कह रहे हो और 5 फीस भी वही है तो क्या करें, इससे बाहर कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप हमें तो जज नहीं दिए। कहते कि जी एक सेमेस्टर की फीस जिसमें 6 महीने की फीस भी है, बहुत लोग आपको बदलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी के अंदर आपका इंश्योरेंस भी है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि सर, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भाई फीस तो इसने बता दी लेकिन इंश्योरेंस कौन बताएगा। लेकिन इसी के अंदर इंश्योरेंस भी है, इसी के अंदर आपकी 6 महीने की फीस भी है, इसी के अंदर हमारी फीस भी है, इसी के अंदर आपकी एमएससी की फीस भी है और इसी के अंदर आपकी एक सर्विस फीस है। सर्विस फीस आपकी एक आईडी जनरेट होती है, उससे पता चल जाता है कि बच्चा अभी कैलिफोर्निया में है, न्यूयॉर्क में है, कहाँ है। और एक सर्विस अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर्विस डिपार्टमेंट से जो यूनिवर्सिटी अप्रूवल है वही यूनिवर्सिटी विदेश के बच्चों को एडमिशन दे सकती है। तो ये सारे की सारी सरकारी फीसें हैं। और फिर फार्म भरना जैसे हम अपनी यूनिवर्सिटियों में भरते हैं वैसे ही वहां भी। तो ये 5 फीस है इसके अंदर। तो मैं बड़ा अचरज है कि मैं पिछले 7-8 महीने से तो बिल्कुल इस करियो इस काम में और एक एक चीज खोल के बता रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास बहुत से लोगों के ऐसे मैसेज आए कि जब से मेरी 6.5 लाख रुपए। मैं कहा भैया हम नहीं खा रहे, हम खा नहीं रहे, इसलिए नहीं जल सकते। और मेरे को उसने ये भी बताया कि मैं करनाल से आईएलटीएस सेंटर पे किसी सेंटर पे अपने आईएलटीएस क्लियर करा था और वहां उसने मेरे को फंड के 5.5 लाख रुपए मांगे। आपके शिक्षा में तो वही चीज 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख तक की भी मेरे पास मैसेज है। और मेरे पास शिक्षा में तो ये भी मैसेज है कि जी आप 1 लाख रुपए तो हमारे से शुरू में ले लिया और फिर भाई हमारे कहते कि जी ये देखो आपका ऑफर लेटर आ गया, अब आपको 2000 डॉलर और देने पड़ेंगे, आपकी I-20 आ जाएगी। अब आपने देखा होगा कि इसी महीने मई के महीने में 18 तारीख को हिंदुस्तान की पहली दफा मेरे खेत में यूनिवर्सिटी आई थी और वो जो ऑफर लेटर लेके ये 1 लाख रुपए में मंगवा रहे हैं और फिर 1.5 लाख रुपए 2,000 डॉलर 1.5-2 लाख के आसपास। तो ये 2.5 लाख के आसपास ये ऑफर लेटर आई हुई सिरसा में मुझे मिले थे अपने घर पे 2.5 लाख रुपए ना, जब आप अपने घर गए। और वही चीज हम अपने खेत में थी। मतलब 2 यूनिवर्सिटियों की I-20 अगर मंगवानी है तो हम 4,500 रुपए में और एक की मंगवानी है तो 30,000 रुपए में। इसी में GST भी है, इसी में टैक्स भी है, इसी में यूनिवर्सिटियों के खर्चे भी कारोबार। हमारा तेल पानी की सीमा थी, यानी कि तेल पानी तो फैक्ट्री में हम नहीं दे रहे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई सोखा क्या हो सकता है। उस चीज पे हमने अमेरिका जाके हमारे बहन बेटियों को दुख तकलीफ में देखा और दुख तकलीफ भी ये थी कि 30-35 लाख रुपए लेकर के भी उन बच्चों की एक सेमेस्टर की फीस ना भर के उन बच्चों के साथ धोखा किया जाता, जिसकी वजह से वो रो रहे थे और जिसकी वजह से वो रोने के साथ साथ उन्होंने असाइलम लगाने का काम करा। असाइलम इन द सेंस कि जो आदमी डोंकी के रूप से जा रहा है वो असाइलम लगाता है शरणार्थी का कि मैं इस देश का शरणार्थी हूँ, मेरे को वहां से खतरा है, उस चीज में धक्के से धकेलने का काम कर रहे हैं। यानी कि 30-35 लाख रुपए दे करके भी असाइलम लगवाना और यहाँ से टेलीफोन कर देना एयरपोर्ट से उतरती कि आपके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, इसलिए आप यूनिवर्सिटी मत जाओ। वो 30-35 लाख रुपए खाने के चक्कर में ये काम हो जाता है और हमने इस चीज को नहीं करना।
पूरे हिंदुस्तान में एक मिशन के तहत हम काम कर रहे हैं कि हमारा किसान और मजदूर परिवार किस तरीके से तरक्की करे और वो प्लाट ना बिके, उसके किले ना बिके, क्योंकि एक एक दो किले के मालिक रहेंगे, प्लॉट भी छोटे हैं और जमीन भी छोटी रहेगी। तो हम सिर्फ उस भाव से काम कर रहे हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि हमने खाना नहीं है किसान मजदूर का, इसलिए हम सोचते हैं कि ये लोग हमारे भाई कैसे तरक्की करें, और इसी के कड़ी के तहत हमने आपको सीधा सा सिंपल सा रास्ता बताया कि जो फंड का है कि 35 लाख रुपया आपको फंड दिखाना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए लिक्विड होना चाहिए, आपके खाते में पड़ा होना चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान में हमारे को छोड़ के जो आपको खुले रूप से कोई नहीं बता रहा ये चीज, और खुले रूप से ये है, मैं आया था तब से लेके आज तक वही बात पहले थी, वही आज और वही आगे रही। और खुला रूप ये है कि हमारे को छोड़ के सारा देश ये कहता है कि ब्लड रिलेशन में पैसा होना चाहिए। ऐसा ही है कि ब्लड रिलेशन में पैसा होना चाहिए, और ब्लड रिलेशन में भी सिर्फ मम्मी और पापा, भाई बहन, बाकी चाचा ताऊ मामा की कोई ना हो। और अगर किसी भाई ने किसी से मंगवा लिए डाल लिए तो फिर इनका एक और बात आ जाती है कि जी 6 महीने का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोग तो देखो शिक्षा के हैं, और शिक्षा में तो बहुत पहले से ये चीजें शुरू होगी, और 20 साल पहले से ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमने तो ये काम भी 7-8 महीने में करा है, और 7-8 महीने में 250 बच्चे किसी एक ऑफिस से अमेरिका में गए हैं, और वो भी इसी रेट में गए। जो किसी एक ऑफिस का सबसे बड़ा आंकड़ा है कि सबसे कम पैसे में, सबसे कम समय में, और सबसे ज्यादा वीजा अमेरिका का लगा है, तो हमारा गोल्डन टाइम ऑफिस के लगे। हमारा ये सिरसा ऑफिस आनंद जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत गजब का काम करे, ईमानदारी से कर रहे, नियत से करें। बिल्कुल शुरू में तो हम जब आके शुरू किया था, हमने ऑफिस 40 ऑफिस करे थे, तो जिनमें हमने 15 ऑफिसों को बंद कर दिया था। अब फिर हमारे 42 हो गए। ये फतेहाबाद ऑफिस में भी हमारे विनोद जी बैठते हैं, अभी स्टार्ट किया इन्होंने बैठना। तो मैं तो 35 लाख वाला फंड वाली बात बता रहा था कि हमने इस चीज को सौखा ये कर दिया कि आप पूरे देश में किसी के खाते में भी पड़े आप दिखा सकते हो। जब आदमी 5.5-6 लाख रुपए लेकर के दिखा सकता है, मम्मी पापा बढ़ सकता है। देखो आप समझ रहे हो ना कि ब्लड रिलेशन भी होना चाहिए और मम्मी पापा का होना चाहिए, और अगर नहीं है तो दे दो 6-7 लाख रुपए, फिर वो मम्मी पापा बढ़ जाता है 6.5-7 लाख रुपए देगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीमारी है, और वो बीमारी सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित है, हेल्प करने तक सीमित है। हमारे पास बहुत लोग आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे सेंटर पे एक बंदा पहुंच गया, अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके के सर मैं यहाँ पे तैयारी करने के लिए आऊँ। मैं कहा 12 लाख रुपए टिकट के लगा करके आए भाई, और पूरी टीम आई अमेरिका से। हमारा जो पेशेंट है उनको छोड़ के 1.5 महीने की से माफी मांगी कि आपको 1.5 महीने के बाद के अपॉइंटमेंट दे रहे, सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों के लिए आए हैं। हमने पैसा नहीं चाहिए, आपने जिस सेंटर से फाइल हुआ आप जाइए, वहां आपकी तैयारी केवल मात्र वही कराएंगे। और मैं आपके माध्यम से यह भी कहूंगी, हमारे पास पहले हमारे भाई बहुत है, हमने जो बाहर के हैं वो आया भी ना करो, हम उनको ले भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा पूरा फोकस हमारे बच्चों पे कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा कैसे करें। और बड़े सरेआम में सारी बातें खोल के बताई कि किसी भी वीजा की कोई गारंटी नहीं होती, एमएससी की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन मेरे को आज भी लोग मिल रहे हैं, यदि फला आदमी 101% गारंटी दे रहा है, मगर पैसे 35 लाख 25 लाख 30 लाख और गारंटी, मगर मेरे 50 केस निकलवा दे, मैं दे दूंगा सारे के सारे। लेकिन ये सारी झूठ और तूफान के साथ काम करना और बच्चों को झूठ बोल के बरगलाना, ये है सारा का सारा यहाँ सिस्टम। और हमने सिस्टम को तोड़ना है, आप लोग इसको तोड़ पाओगे, क्योंकि अगर आप लोग लोगों को बताओगे तभी ये बात बढ़ेगी।
और हमने ये चीज बताई कि हमने पैसा नहीं कमाना, हमने सिर्फ आपका आशीर्वाद कमाना है। तभी तो आप संडे के दिन भी मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए। और आप पूरे देश में किसी के खाते में 35 लाख रुपए पड़े दिखा सकते हो, एक दिन का पड़े दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमने आपका काम चलाना है। एक खाते में नहीं है तो आप 2 खाते में दिखा दो। एक हो सकता है कि हरियाणा का हो, दूसरा हो सकता है कि मध्य प्रदेश का हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ले आओ। 15 एक में है, 20 एक में है, या आपके खाते में 10 है, दूसरे में 25 पड़े, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। एक किसी जाति धर्म का है, एक किसी जाति धर्म का, कोई चक्कर नहीं, स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है। तीन बंधु सर छोटू राम जी हुए हमारे देश के अंदर, और उनको पढ़ाने के लिए साधु राम जी ने उनको पढ़ाया था विदेशों में, तो स्पॉन्सर तो कोई भी हो सकता है। तो आज भी वही चीज है कि आप स्पॉन्सर हैं, हम सारे के सारे स्पॉन्सर हैं, जिसकी हेल्प करेंगे हम सब उसके स्पॉन्सर हैं। तो ये आपने फंड आपने दिखाना है, क्लियर हो गया ना। इसमें किसी भी तरह का कोई बहम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि लेकिन ब्याज मत दे, यानी कि आप सौखे कैसे हो सकते हो, हम आपके लिए वो काम करें। तो दूसरी बात, लीगली तौर से तो वैसे होना चाहिए 6 महीने का, 3 महीने, लेकिन हमारा किसान परिवार है, नहीं हो सकता, नहीं हमारे पास इतने लंबे पैसे। तो फिर हमारा बच्चा बाई चांस परमात्मा करे हमारे बच्चों के वीजा लग जाए, हमारे बच्चे कामयाब हो जाए, मैं तो शुरू से लेकर आखिर तक कह रहा हूँ कि 75 से 80 हजार रुपये आपका फार्म भरना मिनिमम बता रहा हूँ आपको, मिनिमम अपर तो कितना मर्जी ले लो, कि मिनिमम आप अपने फार्म भरना, आपकी एमएससी फीस, आपकी सर्विस फीस गूगल पर पड़ी है, आप सर्च मार देना, ये सारी की तीनों फीस 75 से 80 हजार रुपये में आप वहां पहुंच जाओगे। बेटा सही कह रहा हूँ, पहुंच के थे वहीं मिले वहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कितने में आप पहुंच जाओ, और उसके बाद ही अगर परमात्मा का वीजा लग जाए तो 4.5 या 6.5 लाख रुपए, मिनिमम 4.5 लेके चले। और फिर ये आनंद जी भी बैठा सारा दिन कह रहे एसी चल रहा है, तो 1 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी क्यों मिले थे। तो इसी में हमारे सिरसा के खर्चे, इसी में हमारे चंडीगढ़ के खर्चे, और इसी में हमारे अमेरिका के खर्चे, अगर सही नीयत से बताऊं कि मैं अपनी रोटी पे खड़ा हूं, हमारा खर्चा पूरा करता। लेकिन हमने बढ़ाना भी नहीं है, हो ना हो, लेकिन करना इतने लोग। और ये भी इतना इसलिए लगाया था कि मैं अमेरिका में जब था तो किसी बच्चे की कोई दिक्कत आ गई थी, उसको कोर्ट में ले गए थे, वो जेल थी उसकी, तो मैं उसकी हेल्प के लिए किसी वकील को करने गया। 900 किलोमीटर दूर गया था, दोनों भाई गए थे गाड़ी में, एक रात रुका था, तो उसमें मेरा 1.25 लाख रुपए खर्चा आया था। तब हमने कहा कि भाई हो सकता है कि कहीं भी जाना पड़ जाए, लेकिन इसको इतना ही कर ले सकता हूं, ज्यादा भी दुनिया देने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे पता है इस बात का कि हमारा परिवार के पास पैसा नहीं है, तो हमें काम ही देने में करना है। और काफी लंबे समय से भैया इंटरनेशनल और एयर इंडिया के तहत मदद कर रहे लोगों की, और उस मदद में मैं जब अमेरिका था, तो सिरसा का आदमी मैंने पीछे भी बताया, लड़की की किडनी की प्रॉब्लम थी, और उस बच्चे को हमने 81,000 रुपये हम चुकाए। और अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के गलत का एक्सीडेंट में मारा गया, हमने करनाल जाकर उसकी मदद करी, और उसके पैसे के लिए भी लोगों को बोला, अच्छा पैसा ठीक हो गया। यानी कि खर्चे तो सारे नहीं निकल सकते, क्योंकि 50 लाख दे दिया, लेकिन तो ऐसा काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ बैठा माँ बाप मजबूरी में बच्चों को अमेरिका भेजता है कि वे किसी भी तरीके से हमारे घर परिवार का काम करने योग्य हो जाए, पैसा दो आ जाए, हरी बीमारी में ठीक हो जाए, मजबूरी में अपने बच्चों को भेजते हैं, शौक में नहीं। तो ये सारी चीजें समझ के हमने भी वहां शौक अपना लिया थी। ये हमारा 16, 17, 18 साल से शौक है कि हमने सेवा करनी है। तो 350 लोगों की यहाँ करी, 20 लोगों की वहां करी, 10 संस्कार करा, बॉडी पहुंचवाई, ये सारा काम आपका आशीर्वाद से हो रहा है। और इसलिए कि माँ बाप जब यहाँ से भेजता है, और वहां जाने के बाद अगर बच्चे को कोई दिक्कत आ जाए तो सारे 50 लाख देके गए, तो वो लोग ट्रक पे चढ़ जाते हैं जी, उनके पास मजबूरी है, वो काम करेंगे क्योंकि ब्याज वाला उनके पीछे पड़ा है। लेकिन हमने ये काम इसलिए अपने हाथ में ले, तो कोई तो ले,
और आपका आशीर्वाद रहा जी। और जब तक परमात्मा ने सुख चाहा, हम अपनी इनकम का 60% दे रहे हैं। अभी तक हमने किसी से माल लिया नहीं है, ना यहाँ किसी ने लिया है। ऑनलाइन बोल भी रहा हो, कोई हो तो मुझे बता भी देना, और अगर कभी पैसे पड़ेगी तो आप साथ भी देना। तो धीरे धीरे हम अपनी ग्रोथ करें, अपने बच्चे की ग्रोथ करें। तो यही चीज, जैसे मैंने कहा कि 75-80 हजार में एमएससी तक पहुंच गया, 4.5 लाख रुपये इसकी एक सेमेस्टर की फीस, और जी आनंद जी भी जो ले रहे हैं, सारा मिला के 6.5 से 7 लाख रुपए कैलकुलेशन कर, और ऊपर तो जितना मर्जी जी 6.5, 7, 8, 10, 15 जितनी मर्जी। और आपके माध्यम से एक बात होगा, पूरे देश में किसी के ऑफिस से भी कोई गया हो और अगर उसकी फीस ज्यादा है, 28 लाख, 20 लाख, 15 लाख, और वो इन्हीं में आना चाहता है, तो हम लोग भी ट्रांसफर करवा देंगे, कोई चक्कर नहीं है। अगर एक सेमेस्टर का पूरा हो गया, तो कहने का मतलब ये है कि हम सेवा भाव से लगे, आप लोगों को बताया करूंगा कि भाई ये चीजें हो रही है। आपके सामने भाई खड़े, इनका बच्चा अभी अमेरिका में है, और यहीं से हमने प्रोसेस शुरू किया था, और बेटा पहुंच गया। और ऐसे ऐसे आपकी शिक्षा में तो बहुत बच्चे हैं, और आपके रानिया में भी बहुत बच्चे हैं जो चले गए, काम कर रहे, पैसे कमा रहे। और बहुत बच्चे को हम वहां एयरपोर्ट से लेने जाना हमारी मजबूरी नहीं है, लेके आना हमारा शौक है। बहन बेटी जा रही है, माँ बाप डर रहे हैं, हमें लगा के ले आए, गारंटी भी नहीं है चीज की। अब लोग कहते कि आपकी गारंटी है, खाना हम आप लेके ले वाले कि मैं तो टैक्स वाले ले जाए 20 लाख में, कि मैं आनंद ले जाए, कि मैं चंडीगढ़ वाला ले जाए, कुछ उनका ले जाए। ये सारी चीजें हम अपनी जेब से दी। और शुरुआती दौर में नहीं पता था, खाते में डालते गए टैक्स भी, और जो है अपना जीएसटी भी जेल से गया, तो 70-80 लाख रुपए बहुत गिरा हो। ये सारी चीजें उसके बावजूद भी ना बढ़ाना, सिर्फ एक ही दिन है कि अपने बच्चे ट्रेना 25-30 लाख रुपए ना फंसाए, और भाई कम पैसे में पहुंच जाए। और कनाडा भी आपको मैं बता दूंगी, मुझे पता नहीं था कनाडा के बारे में। बहुत लोग बोले कि कनाडा का हम कर ले, अमेरिका का आप करते हो, और मुझे लोगों ने कहा कि मैं डायरेक्ट करूंगा। मैं अमेरिका गया, उस समय कनाडा होके गया था अभी दिसंबर में। तो वहां जाके पता चला कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन जब हम ले रहे हैं, अगर उसमें बच्चा चला भी गया तो उसको वर्क परमिट की परमिशन नहीं है, और वर्क परमिट की परमिशन नहीं है तो बच्चा पीआर नहीं होता, परमानेंट रेजिडेंट नहीं होता। तो फिर वो 6 महीने घर से खा के फिर वो बेचारा पब्लिक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाता है, तब तो उसको पीआर की या वर्क परमिट की परमिशन है। तो यानी वो 40 लाख में पहुंच गया बच्चा। तो इसलिए जो भी बच्चा कनाडा जाना चाहे तो हम कनाडा का भी काम शुरू कर रहे हैं, तो वो पब्लिक में ही जाएगा। हमारे पास 200 यूनिवर्सिटियां, और वहां पीआर की इन चीजों की सुविधाएं इसी चीज में को। और बाकी हरियाणा के अंदर जितने भी भाई बैठे, सिरसा में बैठे हैं, किसी के पास डायरेक्ट यूनिवर्सिटी टाइप नहीं है, हमारे पास है। ये हमारे जैसे लोगों से मिलकर काम करना चाहते हैं। और मेरे पास दिल्ली के 2-4 कॉल है। मैं सुबह सुबह आपको एक बात बता दूं, आज ये कॉल आया मुझे कल से कि सर मेरी बेटी को भेजना है, और थोड़ी देर के बाद बोला कि सर कनाडा का काम मैं करता हूँ 10 साल से। मैं कहा फिर तेरे को तो पता ही होगा, सारा कुछ कर ले। कि सर हम किसी और के थ्रू कर रहे हैं, सारा कुछ नहीं पता, और हम ज्यादा पैसे ले रहे हैं। मैं कहा भाई कब कर ले? कहता कि जी आपके पास फाइल ज्यादा, हमारे पास साल की 4 आती है। मैं कहा तू कम लेने शुरू कर दे, ज्यादा आ जाएगा। अरे तू सेवा भाव तो कर, लेकिन ये एक कह के उसी मोड में रहने वाली बात है। खैर हमने तो उस बेटी की भी मदद करनी है, तो वो कोई अपना काम करता रहे, ना करता रहे, हमें कोई मतलब नहीं। हमने सिर्फ काम करना है, अपनी दृष्टि सेवा भाव की रखनी है, वो काम करता है नहीं करता हमें कोई मतलब। तो ये सारी चीजें जी आप लोगों के लिए है। फिर आ जाओ एक गैप के ऊपर। एक गैप है कि हमारा, अभी मैं पूछ रहा था विनोद जी से कि लुधियाना से टेलीफोन आया कि जो नौकरी करता है 4 साल का गैप है, उनका गैप है ही नहीं। और हमारे को छोड़ दीजिए, जितने भी हमारे भाई बैठे हैं ये सब कहते हैं कि गैप है। मगर जब जो करना है तो गैप किस बात का? और आप मेरे गांव के पास, 80 के पास गगन खेड़ी, मैं हर बार बताता हूं, अपने
कैथल के पास एक गांव है, 7 साल का गैप था। एक असंध के पास लड़की है, 3.5 साल का गैप था, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल था। ये बच्चे गए हैं जी, और गैप भी था और नौकरी पे भी थे। तो जो जॉब पे है, जो प्राइवेट सरकारी है, वो गैप नहीं, वो बिल्कुल सही है कि मैं जॉब कर रहा था, उसका गैप खत्म है, कुछ नहीं है। अब आ जाओ हरियाणा की डिग्री। अब हमारे पास टेलीफोन आने लग गया कि जी मैं हरियाणा बोर्ड से हूं, मगर तुम कहीं भी बोले हमारे से बाहर जाना ही नहीं, क्योंकि पूरे देश में जितने भी इमिग्रेशन का काम करे जी, वो ये कह रहे कि हरियाणा बोर्ड की डिग्री नहीं चलती, दिल्ली बोर्ड की डिग्री नहीं चलती, ओपन बोर्ड की +2 नहीं चलती। हद होगी, अपने हाथ से जिस आदमी ने डिग्री क्लियर करी है वो नहीं चल रही, और फिर ये कहती 2 लाख रुपए दे दो, कंप्यूटर पर छाप कर दे दे, वो डिग्री चल रही है। क्योंकि एयरपोर्ट से उतरने के बाद उन्होंने ये कहना है कि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, आप यूनिवर्सिटी में मत जाना, वो 1 सेमेस्टर की फीस भरने का यही चक्कर है। तो इसलिए के लोगों को थोड़ा सा बताया करो। आपकी अकेला तो मैं भी इतने लंबे टाइम से जी सारा दिन बोलना मेरे लिए भी, और फिर सारा दिन फोन उठाना, फिर ये सुनना कि सर आपको टेलीफोन नहीं उठा रहे। मैं जी हमारे ऑफिस है ये, मैं अकेला नहीं उठा पा रहा था, हमारे ऑफिसों में गाँव अपने लिस्ट डाल दी, और कोई भी हमारा ऑफिस जी गलत काम नहीं करता, अगर करेगा तो बंद कर देंगे, मैं बैठा हूं, मैं करूंगा उसके काम। तो आप टेंशन ना लो, अपने बच्चे जो +2 करके जी BA है या MA है, ओपन से है, हरियाणा से है, दिल्ली से है, पंजाब से है, कोई चक्कर नहीं। सारी डिग्रियां जो आपने अपने हाथ से करी है सारी वैलिड है, गजब की है, और फेक डिग्रियों को गजब मान रहे हैं अपने हाथ से करी जुर्म। तो इस जुर्म के खिलाफ आप लोग भी हमारा साथ दें, ताकि ऐसे लोगों की दुकानें तो 100% बंद होनी चाहिए कि जो झूठ बोल के पैसा ले रहा है। अगर हम भी कभी झूठ बोल के आपका पैसा ले, आपके साथ गद्दारी करें, धोखा करें, आप हमारे ऑफिस में कभी मत आओ, हमारे फोन कॉल भी मत उठाना। मैं तो खुले तौर से कह रहा हूं जी कि हम गलत काम के ना साथी है, ना करेंगे, ना करने देंगे, और हमारा बेटा बेटी हमारे बच्चे ये सारे के सारे अगर ये गलत करेंगे तो बाहर कर जाओ, और ऐसे ऐसे करेंगे। हमने बहुत नजदीकी बच्चे थे हमारे, 1 सेकंड में बाहर। अभी तो कहा थी मैंने 15 ऑफिस करे, अब वो कह रहे थे कि फालतू ले ले, मैं कहा जी नहीं ले रहा। अब तो भीड़ में फोटो खींच के एक बंदा जी ऑफिस कर लिया और फोटो लगा ली, और 20 लाख रुपए ले गया उससे। मेरे को कॉल आई कि सर 20 लाख रुपए दे रखे हैं, मेरी I-20 नहीं आई, क्योंकि हमारा तो कोई ऑफिस 20 लाख नहीं देता। कहता है कि कुंडरी पे था, मैं कहा हमारा कुंडरी वो ऑफिस ही नहीं है। तो अब तो ये काम भी होने लग गया। यूपी से टेलीफोन आया था कि सर आपका एक ऑफिस है यहाँ, हमने फाइल जमा करा दी। मैं कहते हमारा ऑफिस नहीं है इस एरिया। तो हमारी फेसबुक पे है ये सारी चीजें जी, कहाँ क्या है हमारा। एक बार फोन भी कर लिया करो, हमारे ऑफिसों में आ भी जाया करो, हम बता देंगे। बाकी तो आपको एक बात आती है, हम जो ले रहे ना खुले तौर से बता भी दिया, ये ले ले, आप ऑनलाइन डालो। पूरे देश में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स सारे। हम कह रहे थे आप PDF बना के डालो घर बैठे बैठे, और हमारे खाते में रुपये डालो जी, आपके पास भी तो रिकॉर्ड है, तो क्यों भागना है करके। तो ये सारी चीजें आपके पास है जी, और आपके पास ये इसलिए है कि हमने कोई गलत नहीं करना, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं ले रहे, और आपके डॉक्यूमेंट्स हमने लेके कर रखे क्या, हम बेईमान नहीं है, आप लोग गलत नहीं हो। ये लोग इसलिए ले रहे डॉक्यूमेंट्स भी कि भाई कहीं 20-30 लाख रुपए लेने किसी से ना दे। इनका करना क्या है, डॉक्यूमेंट्स दे दिए, कौन सा जहाज में बिठा के हम डॉक्यूमेंट्स को अमेरिका भेजे, हम भी तो PDF बना के डालेंगे, तो आप PDF बना के दीजिए, सीधी सी बात, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके बीच में है, और आप थोड़ा सा टूरिस्ट पे भी आ जाते हैं। जितने भी अमेरिका हमारे बच्चे गए थे, उनमें 5 परिवारों के हमने फाइल शुरू करी थी टूरिस्ट के लिए, और उनमें से 4 परिवार अमेरिका का वीजा लग गया, वो अपना जहाज पकड़ रहे जा रहे। तो हमने सभी को कहा कि जो भी अमेरिका आप स्टडी में जा रहे हो, तो आप प्लीज वहां पे जाके गलत काम नहीं करना, साइलेंट नहीं लगाना, और आना जाना रखना अपने देश में। तो इसीलिए
जितने भी बच्चों का वीजा अब लगेगा, सबसे मेरी गुजारिश है कि अपना वहां पढ़ना और माँ बाप का वीजा लगवाएंगे और परमात्मा करे आना जाना रहे देश के अंदर, सारी जिंदगी अपना आना जाना रहे। एक लीगल तरीका है, और जिस घर में पढ़ाई होगी, खुशी होगी, माँ बाप का आना जाना हुआ, अरे हमारे बुजुर्गों को भी तो अमेरिका दिखानी है। तो यही चीज वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं भी अमेरिका से सीख के अपनी खेती करी, मेरी 7 पीढ़ियों में कभी किसी ने खेती नहीं करी। मेरे दादाजी जज हुआ करते, चौधरी देवलाल जी 17 साल की एज पढ़ना जाना शुरू हुआ। आपकी यहाँ से शैलजा जी सांसद बनी है। इनके पिताजी ने सन 52 में पहला इलेक्शन लड़ा था, तो जिस घर में मैं पैदा हुआ था, जो आप लोगों ने देखा भी होगा, तो उसी घर से पहला इलेक्शन लड़ा था, उस घर में ऑफिस टाइम का। तो ये सारी चीजें हमारे पास ही है जी, कोई दूर की बात नहीं है। लेकिन मैंने वहां से आके खेती करी, और खेती भी जीरो उस बचत की कर रहा हूं कि खेत में ही गाय के गोबर के हिसाब से हम ऑर्गेनिक यूरिया भी तैयार कर रहे हैं, ऑर्गेनिक डीएपी भी तैयार कर रहे हैं, और उसका स्प्रे भी तैयार कर रहे हैं। सिर्फ एक गाय से 30 किले की खेती हो सकती है गाय से। उसका गोमूत्र और उसके गोबर से 2 किलो गुड़ और 2 किलो दाल का आटा मिला करके, एक बड़े से पेड़ के नीचे की रेत की मुट्ठी मिला करके 5 दिन छाया में रख के, और उसको हर हफ्ते अगर खेत में दोगे तो आपको यूरिया की डीएपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें भी हम बनाना चाहेंगे ताकि हम जहर मुक्त चीज खाएं। पूरे गांव में सबसे ज्यादा सरसों मेरे खेत में हुई, जाली सरसों, इसी विधि से बढ़िया है जी। हाँ, और जब यूरिया डालोगे तो यही चीज 5 दाल के ड्राम के अंदर सुबह 10 मिनट हिला के, शाम को 10 मिनट हिला के, 1 ट्रॉली गाय के गोबर की उसके अंदर डाल के जीवामृत को, और 5-7 दिन उसको काटना, उसके बाद वो फेंक दो। यूरिया है, अगर बराबर की ना निकले, उससे फालतू ना निकले, तुम्हें पास तो फिर मेहनत ही तो है, कम से कम ताश पीटने से तो बच जाएंगे। और अपने खेतों में पेड़ लगाओ। मैं तो कहता हूँ कि अपने गांव में जवान हो, आप लोग सरपंच भी हैं, कुछ जिला पार्षद भी हैं, उनको एक मुहिम चलानी चाहिए कि जी हम अपने गांव में बेटी जो भी जन्म लेती है या जन्मदिन है जिसका, उसके जन्मदिन पे 111 पेड़ लगा दे और उसको पाल दे। बहुत बड़ी बात होगी। और पूरे गांव से इकट्ठा करके उस बेटी के जन्मदिन पे या जो नई पैदा हुई है उसके 31,000 की अगर इकट्ठी कर दे तो शादी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मुहिम अपने राजस्थान में सरपंच ने चलाई, और आप यकीन नहीं करोगे 3 लाख पौधे हैं उस गांव के अंदर भी, और 200 आदमी पर डे उसको देख जाते हैं, भूख जाते हैं, व्यापार हो गया वहां। जो चीजें आप अपने देश में भी कर सकते हैं, अपने एरिया में भी कर सकते हैं, वो अपने देश का ही है। और बंजर पड़ी थी, माइनिंग थी, सारी चीजें फिर हमारे पिपलांतरी नाम से है उस गांव का नाम, राजस्थान में उदयपुर से 80-90 किलोमीटर दूर है। तो ये चीजें घूम के भी आओ, देख के भी आओ। तो ये सारे कहने का मतलब ये है कि हम अपने समाज को कैसे ठीक करें, हम अपने प्रदेश को कैसे ठीक करें, अपने गांव को कैसे ठीक करें, और हमारे बच्चों की तरक्की कैसे हो। इसी मुहिम के तहत मैं यहाँ आया था, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक टूरिस्ट की बात मैं बता रहा था थोड़ी सी कि वो बच्चे गए, थोड़ा सा और बता दो उससे आप कि टूरिस्ट में हर कोई आदमी, आप जितने भी बैठे आप जाओ, तो हमारे ऑफिस को छोड़ के कहीं जाओ, सारे आपकी फाइल पकड़ देंगे। लेकिन जाना सिर्फ वही सबके रिपोर्ट लाएंगे नहीं करना। जो 1.5-2 लाख रुपए टैक्स जमा कराता हो, 3-4 देश की यात्रा कर चुका हो, वो हमारे ऑफिस में आ जाए, उसके लगने के चांसेस है। किसी का वहां रिश्तेदार बैठा उनके वहां शादी में है, वो आ जाना, उसके लगने के चांसेस है। कोई जॉब में है और उस जॉब के अनुसार ही वहां कोई मीटिंग है, वो अटेंड करने के लिए जाना चाहता है, वो हमारे ऑफिस में आ जाना। बाकी तो लग गया तो आपका परमात्मा, और नहीं तो रिफ्यूजल है। ये बात लोगों को मेरे को रोज मिलते थे कि सर फलाने ऑफिस से लगवाया था, नहीं लगा। मैं जयपुर गया था, एक अधिकारी पुलिस में था, कहता जी मैं घूमने जाना चाहता हूँ। बेटा जी वीजा भी मिल रहा है, जाना तो चाहते हो, कहते आपको क्या पता जाए, वो प्रोफाइल देख के पता चल जाता। देखो भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, वैसी तो मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन बाई चांस लाखों में एक का लग गया न्यूनतम नहीं लगता है। और उसी पे मैं अपने पैसे खराब करने का कोई तुक नहीं होता, अपनी फाइल को फटा बनवाने का कोई तुक नहीं होता।
तो इसलिए ये सारी चीजें जब आप पाक साफ की है, इसी के तहत आप आना, इसी के तहत काम करना और लोगों को बताना ताकि लोग बच जाए, आप बचा सको और किसी की जिंदगी संवार भी सकते हो। जय हिंद, भारत माता की जय। मेरे मुझे और आपका अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का, अगर मैं बीच में बैठा हूँ आपके सारे जवाब दूंगा। जय हिंद।